की जय। फक्त एकच सगळ्यांना विनंती आहे की सगळ्यांनी वेळेवर यायला पाहिजे प्रवचनाला, म्हणजे पुढचे कार्यक्रम सगळे वेळेवर सुरू होतात। उद्यापासून सगळ्यांनी वेळेवर या हीच नम्र विनंती आहे। मी आचार्यशी पहिले मंगलाचरण कोणी म्हणतंय का? कार्यक्रमाची सुरुवात मंगलाचरणने करूया, या लवकर। मंगलम ओंकार मंगलम पंच परमेष्टि नमोकार मंगलम नमोकार मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं ओम मंगलम ओंकार मंगलम पंच परमेष्टि नमोकार मंगलम नमोकार मंगलम। मी आचार्य श्रींच्या चरणी प्रियवार वंदन करतो आणि आचार्य श्री अमरकीर्तीजी महाराजांना विनंती करतो की त्यांनी समाजाला उद्बोधन करावं। ध्याया जानकी कलंक देवी निज निरंजन नामय ते परम प्रणवीवी देवनंदी को नितमो ज्ञान कले खिल जान गुरुवर की ज्ञान गंगा में जीवन मम दुलजा सरस्वती नमस्तस्ते विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रालोकयात्रेयम् यत्प्रसादात् प्रवर्तते यत्प्रसादात् प्रवर्तते। जय बोलो देवादेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के, आचार्य प्रवर श्री महावीर जी महाराज के, परम पूज्य गणाधिपति घंटाचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के, परम पूज्य श्रीमद जैन धर्म के परम पूज्य गुरु प्रज्ञा आचार्य श्री देवती जी महाराज की, बोले परम पूज्य युगल आचार्य श्री गुरु महाराज की जय। सद्धर्म बंधु, जीवन को सफलतम बनाने के लिए नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग, यह मनुष्य की अपयश करने वाला है, और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, यह मनुष्य के भविष्य को निर्माण करने वाला है। क्योंकि हमारा जीवन ही विचारों के अधीन है। किससे हंसना है, किससे मित्रता करना है, किसके साथ बात करना है, किसको मिलना है, कोई भी हमारी क्रिया हमारे विचारों के आधार पर होती है। और वह विचार जब बार बार दोहराए जाते हैं, एक ही विचार जब बार बार दोहराए जाते हैं, तो जैनाचार्य उसे भावना शब्द का प्रयोग करते हैं। और भावनाएं अच्छी भी होती है और भावनाएं गलत भी होती है। इसलिए जैनाचार्य ने एक सूत्र दिया, भावना भवनाशिनी भावना भव विनाश।
भव का मतलब होता है संसार, कि भावनाओं के बल से व्यक्ति संसार का भी नाश कर सकता है, भावनाओं के बल से व्यक्ति संसार में बढ़ा भी सकता है। क्योंकि ये भावनाएं जीव को दुर्गति और सदगति में लेके जाती है। बहुत सारे दृष्टांत हमारे शास्त्रों में इसको लेकर मिलते हैं। धर्मस्नेही बंधु हो, कल अपनी चर्चा चली थी कि ऐसी 5 सकारात्मक भावनाएं हैं कि जिन भावनाओं को भाने से व्यक्ति के लिए अच्छा मार्ग प्राप्त हो जाता है। तो कल चर्चा चली कि जीवन में सत्य के साथ रहना चाहिए, सत्य को प्राप्त करना चाहिए, जीवन में सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अब आचार्य कहते हैं कि अगर उस सत्य के प्राप्त, किसने मुझे कल प्रश्न पूछा कि महाराज जी हम तो सत्य के साथ ही जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में तो झूठ नाम की कोई चीज नहीं। मैंने कहा कि आपका जीवन तो असत्य के नींव पर ही खड़ा है। बोले कैसे? मैंने कहा जातस्य मरणम ध्रुवम, कि जो संसार में जन्म को आया है मरण को प्राप्त होगा, और आप मरण को खबर ही नहीं है, आप समझते हो कि मैं अजर अमर हूं, ऐसा समझ के आप जीते हो, तो आप असत्य के आधार पर जी रहे। और आचार्य कहते हैं कि जो संसार में जन्म लेगा वो मरण को निश्चित प्राप्त होगा। राजा राणा छत्रपति हाथी ने किया सवार, मरना सबको एक दिन, चाहे वो चक्रवर्ती का साम्राज्य प्राप्त कर ले या कोई रास्ते का भिखारी हो, अगर उस संसार में उसने जन्म लिया है तो मरण को प्राप्त होगा। इस सत्य के ऊपर हमारा विश्वास है क्या? इस सत्य के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, इसीलिए हमें सदुपदेश की आवश्यकता है। अगर इस सत्य के ऊपर आपका विश्वास होता तो आपके लिए कहना नहीं पड़ता है कि भगवान की आराधना करो। इस सत्य के ऊपर अगर आपका विश्वास होता तो आपके लिए कहना नहीं पड़ता है कि आप धर्म का आचरण करो, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करो, क्योंकि दुनिया में हमारा कोई नहीं है, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे कोई अंबानी जैसा व्यक्ति भी होगा, तो भी संसार से उसके लिए जाना पड़ेगा। बोले दूसरी बात, मैंने कहा दूसरी बात और बोलता हूं मैं आपको। मैंने कहा जो तुम्हारा शरीर है वो भी नष्ट होने वाला है, ये शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन आप इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, और इस सत्य को स्वीकार नहीं करते तो सारा जीवन आप इस शरीर के पीछे लगे हो। शरीर को रोज नहलाते हो, शरीर से सुबह से शाम तक शरीर के लिए, शरीर के सारे संबंधों को ही हमारी आत्मा के संबंध समझ लिए, और शरीर के नाश को ही आत्मा का नाश मान लिया, और इसके कारण हमारी सारा जीवन उस शरीर की पूजा में लगा, देह की पूजा में दिन रात बिता उठ। हम कहते हैं कि शरीर की पूजा में है, जो कुछ है वो शरीर के लिए हम दिन रात करते हैं, शरीर के संबंधों को ही संभालते हैं, शरीर के सारे रिश्ते नाते के साथ ही हमारा व्यामोह चलता है, क्योंकि हमने इस शरीर की नश्वरता का बोध हमारे लिए इस सत्य को स्वीकार नहीं किया। और नहीं स्वीकार करने के कारण क्या होता है? जब कोई भी चीज का हमसे वियोग हो जाता है, कोई हमसे दूर चला जाता है, कोई पुत्र का वियोग हो जाता है, पत्नी का वियोग हो जाता है, तो फिर हमारे लिए व्यक्ति उस समय गम में जीने लगता है, व्यक्ति उस समय बेसहारा का अनुभव करने लगता है, व्यक्ति उस समय अपने आप को असहाय समझने लगता है। मन का ये दूसरा असत्य आपके जीवन में है, कि जो सत्य है उसको आपने स्वीकार नहीं किया। सत्य परम सत्य है,
इस संसार में जो भी आएगा उसको जाना पड़ेगा। जो तुमने प्राप्त किया है ये शरीर, ये भी नष्ट होने वाला है, ये भी परम सत्य है। इस सत्य के ऊपर जो व्यक्ति विश्वास करता है वह व्यक्ति इस शरीर से भगवान की आराधना करता है। वह जीव इस शरीर से तीर्थ यात्रा करता है। वह इस शरीर के माध्यम से गुरुओं की सेवा करता है। वह इस शरीर के माध्यम से त्याग करता है, तप करता है, संयम को स्वीकार करता है। इस शरीर के माध्यम से वह उपवास और एकासन को करता है, जो इस शरीर की नश्वरता को समझ लेता है। और जो लोग इस शरीर के बोध को नहीं समझते, इस शरीर की नश्वरता को नहीं समझते, वे शरीर का पालन और पोषण करते हैं। उसे बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया जलेबी खिलाते हैं, दिन रात उसके सुख की भी कभी नहीं पड़नी चाहिए, कोई भी कभी नहीं पड़नी चाहिए अपने शरीर के सौंदर्य में। उसके लिए दिन रात उसी में लगते हैं। एक बार बाथरूम में जाते तो 1 घंटा बाथरूम में से आती ही नहीं। कितना धोते 1 घंटा तुमको शरीर को साफ करने में लगता है, इतनी चमड़ी को साफ करने में 1 घंटा लगता है, तो भाई मंदिर में आके 1 घंटे भगवान के साथ बैठेंगे। क्योंकि हमें अपने शरीर से प्रेम है, हमें अपनी आत्मा से प्रेम नहीं। 1 घंटा हम मंदिर में नहीं दे सकते हैं, लेकिन 1 घंटा बाथरूम में दे सकते हैं। जहां 5 मिनट में स्नान हो सकता है वह 1 घंटे तक शॉवर के नीचे। अब तो फिर गर्मी के दिन है, कहना ही क्या। कितनी आसक्ति हमारे जो चीज हमारी है ही नहीं, जो चीज के साथ हमारा संबंध टूटने वाला है, जो सबसे ज्यादा, सबसे दुनिया में सबसे धोखा देने वाला अगर कोई है तो वह तुम्हारा शरीर है। यह विश्वास इस सत्य के ऊपर जिस व्यक्ति को विश्वास, तो कभी भी इसमें बीमारी लग सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे रिश्तेदार तो तुम्हारे लिए बाद में धोखा दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहला धोखा देने वाला इस संसार में जिसके साथ तुम्हारा सबसे ज्यादा घनिष्ठता का संबंध है, उस शरीर के लिए तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। इस शरीर को सुखों को प्राप्त करने के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता है। इस शरीर को बचाने के लिए, शरीर की पोषण तत्व को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का दुश्मन हो जाता है, एक दूसरे को मार देता है, एक दूसरे के लिए समाप्त कर देता है। जब इस शरीर की आसक्ति बढ़ने लगती है तो व्यक्ति अपने माँ बाप को भी छोड़ देता है। और आज देख रहे हो नजारे हम कि जब व्यक्ति किसी चमड़ी से प्यार करने लगता है, किसी प्यार और मोहब्बत में फंस जाता है, तो सारे रिश्ते और नाते को भूल जाता है, सारे संबंधों को खत्म कर देता है और सारे प्रकार की विषय वासनाओं में अपने आप को इतना लिप्त कर देता है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसे दृष्टांत है कि 14 दिनार का स्वामी, चारुदत्त नाम का व्यक्ति जब इस शरीर के अंदर वो विरासक्त था, लेकिन वो संसार से विरक्त होने वाला था, लेकिन उसके चाचा ने ऐसा फंसाया उसको, और उसको फंसाने के बाद उसके लिए एक दिन इस प्रकार प्रवेश करा दिया, किसी एक वेश्या के घर प्रवेश करा दिया। साथ तो व्यसन होते हैं ना आदमी की, कोई चोरी करता है, कोई शिकार खेलता है, कोई पत्ते खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई परस्त्री का सेवन करता है, कोई वेश्या का गमन करता है। ये 7 प्रकार के व्यसन है। व्यसन का मतलब है जिसमें हमारी प्रवृत्ति बार बार होती है और उसमें व्यक्ति सत्य से दूर चला जाता है, सत्य को वह रोक देता है और अपनी आत्मा को वह भूल जाता है। ऐसी जो परिणति होती है उसका नाम व्यसन है। और उस व्यसन में आज के जमाने के व्यसन अलग टाइप के हो गए, उसको लोग शौक कहने लगे। बोले शराब पीता है ना, थोड़ी सी लेता है, ये तो शौक है, कोई बात नहीं। बोले कसिनो खेलता है तो कोई बात नहीं है, तो एक दिन जाते हैं हम दिवाली के समय में थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और व्यसन में थोड़ी आदत, और धीरे धीरे वो आदत उनके लिए पड़ जाती है। तो मैं आपके लिए बता रहा था कि एक बार वो चला गया 14 दिनार का स्वामी, और वो उस
ऐसे रहा कि आप सोच सकते हैं कि वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 12 साल तक उस वेश्या के यही रहा, घर पे गया नहीं। उतना उसके शरीर के प्रति आसक्त हो गया। और जब उसके एक दिन देखा कि अपनी पत्नी के जेवर उसके पास आए, क्योंकि फ्री में थोड़ी रखेगी वेश्या, तो रोज सोने की एक कॉइन, पहले जमाने में कॉइन आती थी, तो रोज एक आने लगी। तो आखिरी दिन उसने देखा कि पत्नी के जेवर आने लगे। उसकी माँ समझ गई कि अब इसका पैसा खत्म हो गया। उसके माँ ने कहा अब इसका पैसा खत्म हो गया, इसको तुम छोड़ दो। और उसके लिए एक गड्ढे में डाला गया। धर्मस्नेही बंधुओं, ऐसी अवस्था हो जाती है जब व्यक्ति किसी शरीर के प्रति आसक्त होगा। स्वयं की शरीर के प्रति आसक्त होना, दूसरे की शरीर के प्रति आसक्त होना, और जो शरीर हम आचार्य कहते हैं नित्यानि शरीराणि, जो शाश्वत नहीं है, ये शरीर की शाश्वतता को जो मान लेता है वे शरीर के भोगों में लग जाता है। और जो व्यक्ति इस शरीर की नश्वरता को प्राप्त कर लेता है, उसके बोध को प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में सत्य मार्ग पर लग जाता है। धर्मस्नेही बंधुओं, वह चारों दत्त एक शरीर में आसक्त होकर अपनी पूरी जीवन की संपत्ति को दांव पे लगा देता है, अपने परिवार को दांव पे लगा देता है। महाभारत के धर्मराज का दृष्टांत सर्व हमारे लिए जगत के लिए मान्य है कि एक जुआ खेलने, और जुआ में खेलते खेलते राज्य भी गया, और किसको लगाया दांव पे? अपने पत्नी की। एक छोटा सा व्यसन भी हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। तो आप विचार करिए कि इस जीवन की सत्य की ओर अगर हमें जाना है, इसी चीज को तो हमें समझना है, इसी चीज को तो अपने जीवन में लाना है। इसके लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हमारे समझने की आवश्यकता है कि व्यक्ति अपने जीवन में इन बुराइयों से जब छुटकारा प्राप्त कर लेता है तो वह स्वयं सत्य मार्गों का अन्वेषण कर लेता है, सत्य मार्ग की खोज कर लेता है। आचार्य कहते हैं, मैंने कहा भैया रुक जा, अभी और तुम एक नशे में जी रहा है, और तीसरा नशा है धन का नशा। मतलब जिस चंचला लक्ष्मी के लिए तुम शाश्वत समझ रहे हैं, और एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी का पैसा आज ही इकट्ठा करना चाहिए, उसके लिए तुम्हें कितना भी पाप करना पड़े, कितनी भी प्रकार की ये करना पड़े, तो भी तुम्हारे लिए मंजूर है, लेकिन तुम धन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक बार आदमी प्राण छोड़ देता है, लेकिन वह धन नहीं छोड़ पाता है। तो आचार्य कहते हैं कि इस सत्य के ऊपर भी विश्वास करो। ये तीनों चीज इसके समान है, धन बिजली उनहार। हमारे आचार्य ने दृष्टांत दिया, जिस प्रकार बिजली कौनती है, नष्ट हो जाती है, ये इंद्रधनुष आकाश में प्रकट होता है और तत्काल नष्ट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन की ये संपत्ति है, जिस संपत्ति के लिए व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को दांव पे लगा देता है, उसको संपत्ति अंत में हमारे लिए धोखा देती है, वह हमारे लिए छोड़ना पड़ता है। तो इन तीनों प्रकार की शाश्वत आचार्य कहते हैं नित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वतम नित्यम सन्नितो मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रहा। तो हमारा कर्तव्य है कि हमें जीवन में किसका संग्रह करना चाहिए। तो हमें अपने जीवन में इस सत्य मार्ग जो है, जो सत्य को प्राप्त करता है, इस प्रकार की इस अनित्य संसार में नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इसके डिफरेंस को जो व्यक्ति समझ लेता है, नित्य मेरी आत्मा है और बाहरी जगत का संसार अनित्य है, और इस नित्य आत्मा की जो उपासना करता है वही व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को स्वीकार कर सकता है, वही अपने जीवन में सत्य को स्वीकार कर सकता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को साक्षात्कार कर सकता है। आचार्य कहते हैं ऐसे सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैन जगत का सर्वमान्य ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में उस सत्य को प्राप्त करने के लिए 5 बातें कही है, 5 प्रकार की भावनाओं का सहारा लेना चाहिए उस सत्य को प्राप्त। क्रोध, लोभ, विरुद्ध,
हास्य प्रत्याख्यान विनिभाषणम पंच। इन 5 प्रकार की भावनाओं का सहारा जो व्यक्ति अपने जीवन में लेता है, इन 5 प्रकार की सद्भावनाओं का सहारा अपने जीवन में लेता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को प्राप्त कर लेता है, सत्य का रहस्य को उद्घाटित कर लेता है। पहली कहिए क्योंकि क्रोध का प्रत्याख्यान, क्योंकि ये क्रोध ही ऐसा है कि जो हमें झूठ बोलने में मजबूर करता है। क्रोधी व्यक्ति क्रोध में आके कभी सत्य का प्रतिपादन नहीं कर सकता। क्रोधी व्यक्ति कभी सत्य को उजागर नहीं कर सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जब भी गुस्सा आता है तो मौन ले लो, बोलो मत, क्योंकि गुस्से में तुम कभी सत्य नहीं बोल पाओगे। गुस्सा जब भी आएगा तुम उसमें असत्य का ही प्रतिपादन कर पाओगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि कभी भी अपने जीवन में अगर सत्य को प्राप्त करना है तो दिमाग को शांत रखो। जब तुम दिमाग को शांत रखोगे तो तुम्हें सत्य मालूम पड़ेगा, सत्य को तुम स्वीकार कर पाओगे। क्रोधी व्यक्ति को तुम कितना भी अच्छी बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो क्या वो कोई बात को समझ सकता है? क्रोधी व्यक्ति को आप समझा सकते हो? कोई व्यक्ति को गुस्सा आ रहा, तुम कितनी भी अच्छी बात बताओ उसके लिए, वह कभी भी नहीं समझ सकता है। जब उसका दिमाग शांत होता है तभी उसके अंदर सत्य प्रवेश करता है। सत्य भी मुख से तभी आता है जब हमारे दिमाग शांत होता है, और सत्य किसी के दिमाग में तभी घुस सकता है जब सामने वाले का दिमाग शांत होता है। इसलिए जैनाचार्य ने कहा कि अगर तुम्हें सत्य को प्राप्त करना है तो क्या करो? क्रोध का प्रत्याख्यान करो, अर्थात क्रोध कषाय को मंद करो, क्रोध कषाय को शांत करो। दूसरी बात आचार्य कहते हैं क्रोध लोभ, और अगर आपके लिए सत्य को साक्षात्कार करना है, अगर अपने जीवन में सत्य को प्राप्त करना है तो आप अपने जीवन में लोभ प्रवृत्ति का त्याग करो। झूठ कौन बोलता है? जिसके मन में पाप होता है, जिसके मन में लोभ और लालच होता है, जो व्यक्ति लोभ और लालची होता है वही व्यक्ति अपने जीवन में झूठ का सहारा लेता है। क्योंकि दुर्योधन को राज्य का लोभ था, इसलिए एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के बाद तीसरा झूठ, बार बार जो झूठ में प्रवृत्ति होती है, जो बार बार झूठ में, उसे अपनी ख्याति का लाभ हो सकता है, उसे अपनी पूजा का लाभ हो सकता है, उसके लिए अपने जीवन में अनेक प्रकार का धन का लाभ हो सकता, लोभ हो सकता है। जो व्यक्ति लोभी होता है, लालची होता है, वह व्यक्ति कभी अपने मुख से सत्य का प्रतिपादन नहीं कर सकता है। इसलिए सत्य के प्रतिपादन करने के लिए और सत्य को समझने के लिए लोभ कषाय का त्याग करना चाहिए। तीसरी बात आचार्य कहते हैं कि अगर आपके लिए सत्य को प्राप्त करना है तो जो डर है, जो भय है, उस भय का त्याग करो। व्यक्ति को इतना डर लगता है, अगर आप पापों से डरो, अच्छे कार्य करने से कभी नहीं डरना। जो अच्छे कार्य हो उसके लिए हमेशा प्रयत्न करना। जो व्यक्ति पापों से डरता है, अच्छे कार्य करने के लिए प्रयास करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को प्राप्त कर। जो डरपोक व्यक्ति होता है वह मुख से कभी भी झूठ बोल देता है। और चौथी बात आचार्य कहते हैं हास्य, किसी का उपहास मत करो। अक्सर हम लोग हंसी हंसी में झूठ बोलते हैं, और जब हंसी हंसी में किसी का उपहास करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कि जो किसी का उपहास करेगा, हंसी में झूठ बोलेगा, वह कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सत्य को प्राप्त करने के लिए ये 4 चीजों का त्याग करना, और अनुचित भाषणम अर्थात हित मित प्रिय वचन बोलना, शास्त्र के अनुकूल वचनों का बोलना ही सत्य को प्राप्त करने के साधन है। धर्म स्नेही बंधुओं, जो भव्य आत्मा इन 5 बातों का त्याग, 4 बातों का त्याग करके अनविची भाषणम पंच, इन 5 प्रकार की भावनाओं का सहारा ले लेता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को प्राप्त कर लेता है। हम अपने जीवन में उस सत्य के रहस्य को प्रकट करें, सत्य की भावनाओं को प्राप्त करें, और इन भावनाओं के साथ अपने जीवन को जिए। आपके जीवन में वह सत्य प्रकट हो। इसी सद्भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की। आजची प्रभावना श्री सुभाष जेरुसा जैन यांच्याकडनं देण्यात येणार आहे। यानंतर
मी आचार्य श्री अमोघ कीर्ती महाराजांना विनंती करतो की त्यांनी समाजाला उद्बोधन करावे. हेलो 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 सभी बोलेंगे. चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, क्यों डूबा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल. चंद दिनों का जीना रे बंदे, आखिर होगा तेरा जाना, कोई न साथ निभाएगा, तेरे कर्मों का फल बंदे, साथ तुम्हारे जाएगा, धन दौलत से भरा खजाना, पड़ा यही रह जाएगा. चंद दिनों का जीना रे बंदे, दया धर्म संयम के द्वारा, मुक्ति मंजिल पाएगा, तेरे त्याग की अमर कहानी, सारा जमाना गाएगा. चिंतन कर ले इन बातों का, जन्म सफल हो जाएगा. चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये तन है माटी का पुतला, माटी में मिल जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, जिनवाणी कहती है सुन ले, दयावत नहीं आएगा. चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, क्यों डूबा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल. चंद दिनों का जीना रे बंदे. महावीर भगवान की
नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यां दर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं धियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं चिरशासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की नमोकार महामंत्र की वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की श्रीमद् जैन धर्म की बोलिए परम पूज्य अमुक कीर्ति जी महाराज की। जिनवाणी कहती है सुन ले, गया वक्त नहीं आएगा। जो समय निकल जाता है, आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, ऐसा हमारे चिंतनकारों ने कहा है। आयु का जो बीता हुआ एक क्षण भी है, वह करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं को देने पर भी वापस नहीं आता है। गया वक्त नहीं आएगा। जो समय चला गया है वह वापस नहीं आएगा। इसलिए जाते हुए समय के साथ हमारे लिए काम करना चाहिए। जो आप कर रहे हो, इससे बेहतर आप और क्या कर सकते हो, इस विषय पर विचार करना चाहिए। जो अच्छा है उसकी पहचान करो और अच्छे कार्यों को करो। और जब अच्छे कार्यों को करने के लिए मानस तैयार करते हो, तो हमारे लिए ये चिंता नहीं करना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। 5 वाक्य हैं, इन्हें कचरे के डिब्बे में डाल दो। सबसे पहला वाक्य है लोग क्या कहेंगे। दूसरा वाक्य है मुझसे नहीं होगा। तीसरा वाक्य है मेरी तो किस्मत ही खराब है। चौथा वाक्य है मेरे पास टाइम नहीं है। और 5वां वाक्य है मेरा मूड नहीं है। इन 5 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। स्ट्रांग बनो, समर्थ बनो, मजबूत बनो और मजबूती के साथ कार्य करो। सबसे पहला वाक्य क्या कहा? क्या कहा? लोग क्या कहेंगे। अच्छे काम करते समय इसका बिल्कुल भी विचार नहीं करना, फिक्र नहीं करना तो क्या कहेंगे। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं मेरी भावनाओं की। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लक्ष्मी आवे जावे, चलेगा ना, या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। क्या पंक्तियां हैं, झकझोर देने वाली पंक्तियां हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। तो भी धर्म मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, अरे जब तुम कुछ भी करोगे, कितना भी अच्छा करोगे,
तो सब लोग तुम्हें अच्छा बोलने वाले नहीं हैं। 40 खुश होंगे तो 4 नाराज भी होंगे। कुछ भी अच्छा काम करो तो समाज के लिए सोचो, धर्म के लिए सोचो, कोई भी अच्छा काम करोगे तो अच्छा काम करते समय 4 लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। 4 लोग बुरा कहने वाले मिलेंगे, उनकी उपेक्षा करो। ना मुझे किसी की प्रशंसा की चाह है, ना मुझे किसी के बुराई की परवाह है। चाह भी मत करो, परवाह भी मत करो। कोई बुराई करे तो परवाह नहीं करना, और कोई प्रशंसा करे तो करे। मुझे प्रशंसा की कोई उम्मीद या चाह नहीं, मुझे तो अच्छा काम करना है। ऐसी ही 2 पंक्तियां हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं। सर्वथा स्वहितमाचरणीयम किम करिष्यति जनो बहुजल्प विद्यते सनहि कश्चित् उपाय सर्वलोक परितोष करो। यह दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि तुम ईच एंड एवरी पर्सन को खुश कर दो। सब लोग खुश होने वाले नहीं हैं। न उपाय सर्वलोक परितोष करो, यह ऐसा कोई उपाय नहीं है। इसलिए सर्वथा स्वहितम आचरणीयम, सर्वथा हमारे लिए जो सही लगता है, अच्छा लगता है, वो काम कर लेना चाहिए। किम करिष्यति जनो बहुजल्प, दुनिया में बहुत प्रकार की बहुत बातें करने वाले बहुत लोग हैं। बहुत प्रकार की बहुत बातें करने वाले बहुत लोग हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए मुझे कुछ अच्छा काम करना है। हमें एस्केप नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए कि जाने दो, कोण लोकांच्या शिव्या खाणार, मी कितीही चांगलं केलं तरी लोग दगडच मारणार, मारू दे। अरे पत्थर मारेंगे तो फल मिलेंगे। उसी पेड़ को पत्थर मारे जाते हैं जिन पेड़ों पे फल होते हैं, है ना। कुछ अच्छाई तुम्हारे अंदर है, कुछ क्वालिटी तुम्हारे अंदर है, कुछ कर गुजरने की क्षमता तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हारे लिए जेलस भाव रखने वाले लोग हैं। तुम्हारे अंदर क्वालिटी ना होती तो कोई तुमसे ईर्ष्या क्यों करता? कुछ तो तुमने अचीव किया है ना, इसलिए जलने वालों को जलने दो। क्या? जलने वालों को जलने दो। हमें तो अच्छा काम करना है, समाज के लिए कुछ करना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना है। तो लोग क्या कहेंगे इस बात का विचार नहीं करना। लोग क्या कहेंगे इसका विचार तब करना जब कोई पब में तुम्हें जाना हो, डांस करने जाना हो, शराब पीने के लिए जाना हो, गलत काम करने के लिए जाना हो, तब जरूर इस बात का विचार करो कि लोग क्या कहेंगे कि इतनी अच्छी फैमिली का आदमी जिसके माँ बाप इतने अच्छे हैं और ये परस्त्री सेवन करने जाता है, वेश्या सेवन करने जाता है, शराब पीने के लिए जाता है, गलत लोगों के साथ घूमता है। वहां विचार करो कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा काम करते समय ये विचार मत करो। समय है, उस समय का सदुपयोग कर डालो। गया वक्त नहीं आएगा, इस पंक्ति को मत भूलो कि गया वक्त नहीं आएगा। आज का दिन जो मेरे पास है, ये आने वाला कल जब आएगा तो ये पास्ट हो जाएगा। आज का दिन क्या हो जाएगा? पास्ट। कल का दिन आएगा क्या वापिस? बताओ, कल के दिन को वापिस ला सकते हो? अरे मी महाराजांच्या मंगल प्रवेशामध्ये नव्हते, पुन्हा एकदा प्रवेश करावा, त्याच तारखेला करावा, शक्य आहे का? है क्या? परसों का दिन आएगा क्या? परसों का दिन नहीं आएगा। जो दिन चला गया वो चला गया। इसलिए कुछ तो अच्छा करो, कुछ तो अच्छा सोचो कि पुण्य के भागीदार बन सको, महान पुण्य कमा सको, अपनी आत्मा का मंगल कर सको, अपनी आत्मा के ऊपर लगे हुए जो दाग हैं उन दागों को धो सको। ऐसा काम हमारे लिए करते रहना चाहिए। फिर कहते हैं मुझसे नहीं होगा। दूसरा वाक्य कौन सा है जो कचरे में डालना है?
ये कचरा वाक्य है। ये पांचों वाक्य कौन से हैं? ये कचरा वाक्य है। मुझसे नहीं होगा। अरे भाई तुम थोड़ा स्टेप तो लो, थोड़ी कोशिश तो करो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। नन्ही चींटी जब मुख में दाना लेकर चलती है, चढ़ती है 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। एक नन्ही चींटी से हमारे लिए ये सीखने को मिलता है। वो अपने मुंह में एक छोटा सा चावल का दाना लेती है और दीवार चढ़ने की कोशिश करती है। 2 बार चढ़ती है, 3 बार चढ़ती है, फिसलती है, गिरती है, किंतु कोशिश करती है। क्या करती है? कोशिश करती है। और कोशिश करते करते धीरे धीरे वो दीवार को चढ़ जाती है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश तो करो, पुरुषार्थ तो करो, सब हो सकता है। हम बड़े बड़े काम चुटकियों में कर सकते हैं। बड़े बड़े काम ठान लो, संकल्प करो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे अंदर कौन सी ताकत है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, तुम क्या कर सकते हो, ये खुद तुम्हें पता नहीं है। जब 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था तो विष्णु कुमार मुनिराज ने आकर के उनका उपसर्ग दूर किया था। उन्हें पता ही नहीं था कि मेरे अंदर क्या ताकत है। उन्हें दूसरे मुनिराज के द्वारा पता चला कि तुम्हारे पास विक्रिया शक्ति है, हाथ बढ़ा करके देखो। उन्होंने पता ही नहीं कि मुझे शक्ति है। हाथ लंबा किया, हाथ लंबा होता गया। मतलब उनके पास विक्रिया शक्ति थी, किंतु पता नहीं। ऐसे तुम्हारे पास कौन सी ताकत है, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें अपनी ताकत को समझना है, परखना है कि कौन से फील्ड में तुम क्या काम कर सकते हो। कर्नाटक के ऐनापुर में एक ऐनापुर करके एक गांव है। वहां एक इंसान चोरी करते समय पकड़ा गया। पहले भी उसने बहुत चोरियां की थी। अब की बार उसने बड़ा हाथ लगाया, हाथ मारा, बड़ी चोरी की, पकड़ा गया, जेल की सजा हुई और सीधे उसके लिए जो है 2 साल जेल में रहने की सजा सुनाई गई, क्योंकि पहले भी बहुत बार कर चुका था। अब की बार उसने जब देखा कि 2 साल की सजा है, सबसे दूर होना पड़ेगा, और जिस दिन सजा सुनाई गई थी योगायोग और संयोग ऐसा था कि आचार्य शांति सागर जी महाराज उस गांव में पधारे थे। वो मुनिराज के दर्शन करके, उस जमाने में मुनियों के दर्शन बहुत दुर्लभ थे, आचार्य शांति सागर जी महाराज को देख करके उसके भाव बदल गए। किंतु सजा सुनाई गई थी, उसको जेल में जाना पड़ा। जेल में गया तो उसने संकल्प ले लिया कि अब की बार जब मैं जेल से मुक्त होऊंगा तो मैं सीधे आचार्य श्री के चरणों में जाऊंगा, घर बार का त्याग करूंगा और उन्हीं के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। ऐसा उन्होंने अंगूठे छाप थे, अंगूठा छाप, लिखना पढ़ना भी नहीं आता था उस व्यक्ति को, उस इंसान को, चोर को। और उसने क्या संकल्प कर लिया, 2 साल बाद जब छूटूंगा तो मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं गुरु के चरणों में जाकर के पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। बंधुओं, वो सोच रहा है कि भाई किंतु ये 2 साल में क्या करूं जेल में? 2 साल बहुत होते हैं, जेल में क्या करूंगा? क्या किया होगा आप सोचिए। उन्होंने जो ऑफिसर थे उनसे निवेदन किया कि मेरे लिए इतनी सुविधा उपलब्ध कर दी जाए। क्या सुविधा? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक संस्कृत टीचर चाहिए। कौन चाहिए? संस्कृत टीचर, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, अंगूठा बहादुर था। संस्कृत टीचर को बुलाया और 2 साल उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया जेल में बैठ करके। जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता उसने वर्णमाला से स्टार्ट की जर्नी, वर्णमाला से अ आ इ ई उ ऊ,
रू रूल रूल रू ऐसी वर्णमाला होती है ना, वहां से पढ़ना स्टार्ट किया। किस उम्र में? 40 साल की उम्र। वर्णमाला से स्टार्ट किया और 2 साल में उसने संस्कृत ना इतना गहरा अध्ययन किया। टाइम ही टाइम था, दूसरा कुछ काम ही नहीं था। सुबह दोपहर शाम रात झोंक दिया अपने आप को संस्कृत की पढ़ाई में, और संस्कृत पढ़ करके 2 साल बाद जब जेल से निकला तो गुरु के चरणों में चला गया। गुरु ने आश्रय दिया, आशीर्वाद दिया और उसके भावनाओं को परख लिया। परख करके उसको संग में रख लिया। संग में रखने के बाद कुछ ही साल 2 साल के अंदर उनको मुनि दीक्षा भी दे दी और उनका नाम रखा कुंथु सागर। क्या रखा? कुंथु सागर। वर्तमान में जो कुंथु सागर जी वो नहीं, एक पुराने कुंथु सागर जी हुए। बंधुओं, उन्होंने मुनि दीक्षा लेकर के पूरे भारत में विहार किया और उन्होंने अपना सानिध्य सबसे ज्यादा, ऐसे एक जगह रुक जाते हैं ना, एक जगह, तो उन्होंने राजस्थान और गुजरात बाउंड्री, राजस्थान और गुजरात की बाउंड्री पकड़ी और उस एरिया में उन्होंने खूब विहार किया, धर्म का प्रचार किया। इतना धर्म का प्रचार किया, संस्कृत में उन्होंने साहित्य लिख डाले। भावत्रय फलदर्शी नाम का एक ग्रंथ उन्होंने लिखा संस्कृत में। जो इंसान चोर था 40 साल की उम्र तक, और उस 40 साल की उम्र में जिसने संस्कृत पढ़ी उसने मुनि बन करके, आचार्य कुंथु सागर बन के उन्होंने संस्कृत के कई ग्रंथ लिख डाले और उस एरिया में धर्म की ऐसी प्रभावना की कि उस जमाने में वहां की जो रानी थी वो रानी उनकी भक्त बन गई। जब उनकी समाधि हुई थी, जो समाधि दिवस था, उस समाधि दिवस को आज तक वहां के लोग फॉलो करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लहरों से डरकर नौका और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। कोशिश करना चाहिए, एफर्ट्स करना चाहिए। जो लोग पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते रहने से एक जड़मति यानी अबुद्धिमान मूर्ख व्यक्ति, वह भी एक दिन विद्वान बन जाता है। किससे बनता है? पुरुषार्थ करने से। इसलिए मुझसे नहीं होगा, ये दूसरा वाक्य है जिसे अपने मस्तिष्क में स्थान नहीं देना चाहिए। आपके अंदर वो ताकत है कि उस ताकत के द्वारा आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, कुछ बन सकते हो। वो नहीं कर सकते तो दूसरी आर्ट होगी। आपके अंदर कौन सी आर्ट है वो आपको पहचानना है। बड़े चित्रकार बन सकते हो, बहुत बड़े लॉयर बन सकते हो, बहुत बड़े किसी पोस्ट पर जा सकते हो। मेहनत करना है, परिश्रम करना है, करते करते हम चले जाते हैं और अपने द्वारा समाज के लिए ऐसा कुछ काम कर सकते हैं कि समाज उसका आगे 100 साल तक उसका फायदा उठा सके। ऐसा काम कर सकते। विचार करो तो ऐसा करो कि कुछ ऐसा करो कि आने वाली 2-3 पीढ़ी उसका लाभ ले सके, उठा सके। आप तो जो काम कर रहे हो वो काम से आपका सिर्फ परिवार ही लाभ ले रहा है। परिवार के बाहर कोई लाभ ले पा रहा है क्या आपका? बताओ। आप जो कर रहे हो उससे आपके परिवार के अलावा कोई लाभ नहीं ले पा रहा है। ऐसा कुछ काम करो कि जिस काम का फायदा, सामाजिक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक काम करो, समाज के साथ मिलकर के करो, समाज को अपना योगदान दो, समाज को अपना शेयर दो और ऐसा बड़ा काम करो कि हमारी पीढ़ियां यहीं स्थिर हो जाए और हमारे आने वाली जनरेशन उसका लाभ उठा सके। ऐसा काम हम कर सकते हैं। कर्मवीर भावराव पाटिल नाम सुना है क्या आपने? कर्मवीर भावराव पाटिल, उनको कर्मवीर पदवी क्यों दी गई? एक जमाने में जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने सिर्फ मेहनत, लगन और संकल्प शक्ति के द्वारा आज पूरे सांगली, सातारा, कोल्हापुर, बेळगाव, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट है जहां कर्मवीर पुणे से चालू हो जाता है। पुणे से पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, बेळगाव, सोलापुर,
इन सभी जिलों में, दक्षिण महाराष्ट्र में ऐसी क्रांति की, शैक्षणिक क्रांति। कौन सी क्रांति की? शैक्षणिक क्रांति। ऐसी क्रांति की कि आज हजारों नहीं लाखों बच्चे उनके उस भाऊराव पाटिल के यूनिट्स में, उनके संस्थाओं में पढ़ लिख करके बाहर निकल रहे हैं। कैसे हुआ बताओ? लाखों लोगों के लिए तो उन्होंने कोई काम किया नहीं था। उन्होंने जो किया, बीज बोने का काम किया। किसका काम किया? बीज बोने का काम किया। समय पे, सही जगह पे उन्होंने जो काम किया, अपना योगदान दिया और शैक्षणिक क्रांति की, समाज को जोड़ा। और बड़ा समाज, बड़ा समुदाय जब खड़ा हुआ तो उन्होंने शैक्षणिक क्रांति के बीज डाल दिए, जो आज हमारे लिए देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक औद्योगिक क्रांति के जनक दिगंबर जैन समाज में हुए थे, जिनका नाम वालचंद सेठ था। क्या नाम था? वालचंद सेठ। आप पढ़िए, गूगल में आपको सब मिलेगा। वो अपने परिवार के लिए नहीं थे, देश के लिए उन्होंने सपना देखा था, देश के लिए। वो एक ऐसा व्यक्तिमत्व था जिसको अन्य लोगों ने इतिहास में धूल चटा करके अलग कर दिया, वरना टाटा बिरला के समकक्ष व्यक्तित्व को धारण करने वाले वो वालचंद सेठ। और पूरे देश में उन्होंने बड़ी बड़ी औद्योगिक क्रांति की थी। देश के लिए मैं क्या दे सकता हूं, ऐसे नए नए चीजें उन्होंने स्टार्ट की थी। समुद्र में जो नाव बनती थी, बड़ी बड़ी जहाजें बनती थी, वो उन्होंने प्रारंभ की थी। देश में पहली बार ट्रेन को लाने वाले, महाराष्ट्र में ट्रेन की पटरी खींचने वाले वही वालचंद सेठ थे। प्रीमियर कंपनी की जो गाड़ियां निकली थी वो उन्हीं की थी। रावलगांव की चॉकलेट चलती थी, वो भी उन्हीं की थी। शुगर फैक्ट्री को स्टार्ट करने वाले भी वही थे। ऐसे बड़े बड़े काम करके निकल गए। आज उनकी पीढ़ियां उसका लाभ ले रही है, समाज लाभ ले रहा है। धर्म स्नेही बंधुओं, ऐसे बहुत सारे काम हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि बड़ा ही सपना देखो, बड़ा ही काम हो, ऐसा भी नहीं है। किंतु हम छोटी जगह पे, छोटे स्थान पे भी बड़ा काम कर सकते हैं, जिससे हमारा भी अपना नाम रोशन होता है। आपकी पीढ़ियों को भी लगता है कि मेरे दादा, मेरे पूर्वज इतना अच्छा काम करके चले गए। बस इतना ध्यान रखना, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। मुझे लंबी उम्र की जरूरत नहीं है, मेरे पास यदि 2-4 साल भी बाकी है तो भी मैं कुछ कर सकता हूं। ऐसी अदम्भ शक्ति, अदम्भ साहस, अदम्भ संकल्प हमारे लिए करना चाहिए। तो अब हम लोग जो हैं आगे जाकर के कुछ ऐसे काम कर सकते हैं। धरणगांव दिगंबर जैन समाज के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है। आपकी ये जो जैन समाज है, इसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ अच्छा काम समाज के लिए करें, जिसका लाभ केवल जैन नहीं, जैनेतर लोग भी ले सके, पूरा धरणगांव समाज जिसका लाभ ले सके। ऐसे काम आपके द्वारा यहाँ संपन्न किए जा सकते हैं। सपना देखने वाला चाहिए, संकल्प करने वाला चाहिए कि मुझे करना है, और करके मुझे अपना एक आत्म संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं, वो प्राप्त करना है। और एक से कुछ काम नहीं होता है, हमें सबको जोड़ना पड़ता है। और सबको जोड़ करके जब 5 अंगुली इकट्ठी हो जाती हैं, तो हम वजनदार चीजों को भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। एक अंगुली से काम नहीं होता है। इस प्रकार हमारे लिए समाज बंधन, समाज संगठन और सामाजिक कार्यों में थोड़ी सी रुचि लेना चाहिए, जिससे आने वाले लोग आपको याद करें, आपका स्मरण करें और आपको गौरव से देखें। आपके परिवारजन, आपके आने वाले बच्चे गौरव से मस्तक ऊपर करके कह सके कि ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने इसके लिए ऐसा काम किया। आज मंदिर मिला ना आपको, ये मंदिर किसके कारण मिला बताओ? पूरे खानदेश में, पूरे जलगांव जिले में ऐसा मंदिर आपको नहीं मिलेगा जो मंदिर धरणगांव में। वो मंदिर आपके पूर्वजों की देन है। और सिर्फ मंदिर देके गए क्या, साथ में क्या देके गए? जमीन भी तो लेकर के गए ना। जमीन दे करके गए कि आपको आगे जाकर के मेंटेनेंस में किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, और आप कर ही रहे हैं। अपने ही जमीन से जो उत्पन्न मिल रहा है उसी से आप
मेंटेनेंस भी कर रहे हो, यानी सारी चिंताएं दूर करके गए आपके पूर्वज लोग। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ ऐसा काम करें, है ना, काम करें कि आज यदि हमारे सिर्फ 40 घर हैं तो 40 के 100, 100 के 200 घर होने चाहिए। बढ़ना चाहिए समाज यहाँ बढ़ना चाहिए, श्री समृद्धि बढ़ती रहनी चाहिए। ऐसा काम हमारे लिए अपनी समाज को ध्यान में रख करके करना चाहिए। पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, चतुराई का प्रयोग करोगे तो पुरुषार्थ में सफलता निश्चित मिलेगी। अभी तो 2 ही वाक्यों को अपने कचरे के डिब्बे में डाले हैं। कौन से 2 वाक्य? लोग क्या कहेंगे और दूसरा मुझसे नहीं होगा। अभी और कितने वाक्य डालने हैं वो कल डालेंगे, आज 2 ही वाक्य डालते हैं। बोलिए महावीर भगवान की। सगळ्यांना सूचना आहे, आता प्रभावना देण्यात येणार आहे, तर सगळ्यांनी प्रभावना घेऊन जायचं आहे आणि आता जिनवानी स्तुती होणार आहे, सगळ्यांनी उभं राहायचं आहे। नमो सदा देत हो लोग, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन, जिनवाणी माता की। 9 नमोकार। मोक्षफलदाताय फलं निरूपामि ते
बहाने मोक्ष महाफल पाने हम अब आए हैं बीच कमंडल धारण मुनिवर नमन पुण्य हम करते हैं अष्टगौर की थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं ऐसे श्री नीलकंठ मुनि के चरणों में अभिवादन है तेरी पावन प्रतिमा रख कर मेरा मन भी पावन है मेरा मन भी पावन है।
नमस्कार.